नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत सचिन पायलट से। राजस्थान में सचिन पायलट के सियासी जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा हलचलें तेज हो गई हैं। खबरें यहां तक सामने आ चुकी हैं कि सचिन पायलट आर और पार के मूड में है, यानी कांग्रेस में रुकने का कोई सवाल अब दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब धीरे धीरे अंधकार में डूब चुकी है। पार्टी धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। जिस तरह से हाल ही में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने पार्टी का साथ छोड़ा, उन्होंने कहीं ना कहीं हवा दे दी उन नेताओं को जो फिलहाल पार्टी छोड़ने का मन बना रहे थे। ऐसे में देखा जाए तो अगर कांग्रेस पार्टी के ये पिलर सचिन पायलट भी अगर पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कांग्रेस शून्य पर आकर रह जाएगी। हाल ही में जितिन प्रसाद का बयान सामने आया, जिन्होंने कांग्रेस को क्षेत्र की पार्टी बता दिया। इसका मतलब यह है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनाना, इसका मतलब कांग्रेस अब सिमटती नजर आ रही है और जो पिलर मजबूत पिलर कांग्रेस के थे वो धीरे धीरे साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खबरें यहां तक सामने आई हैं कि जिस तरह से मौजूदा समय की स्थितियां बता रही हैं कि सचिन पायलट की निगाहें इस वक्त बहुत ज्यादा टिकी हुई हैं। कई तरह से वो नेताओं के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। और अगर सचिन पायलट की बात करें तो राजस्थान में सियासी हलचलें दिखती नजर आ रही है और राजस्थान में सचिन जल्दी बड़ा फैसला ले भी सकते हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे क्या कुछ कहती हैं स्थितियां। देखिए रिपोर्ट। सचिन पायलट के फैसले से कांग्रेस के लिए रेड अलर्ट जारी हो गया है। सचिन पायलट फिलहाल बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सचिन पायलट का फैसला अब अडिग दिखता नजर आ रहा है। सचिन पायलट के फैसले से कांग्रेस में रेड अलर्ट का सिग्नल जारी हो गया है। आपको बता दें, अगर जल्दी सचिन पायलट की नाराजगी दूर नहीं होती है तो बहुत बुरी खबर राजस्थान से सामने आ सकती है और ऐसों में गहलोत की कुर्सी जाना तय दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री इन दिनों पार्टी नेतृत्व से मिलने की कोशिश में दिल्ली में हैं। उनका कहना है कि राज्य के सियासी संकट के समाधान का वादा किया जाने के कई महीने बाद भी यह अनसुलझा है। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में जाने के कुछ दिनों बाद राजस्थान के नेता की यह यात्रा पार्टी के लिए एक रेड अलर्ट का संकेत दे रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पायलट ने अगर बात करें तो जिस तरह से खुले तौर पर यह कह दिया है कि अगर उनकी मुश्किलों को कम नहीं किया जाता और अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो पार्टी छोड़ने के लिए पूरी तरह बाध्य है। आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट का ये कदम उठाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने जिस तरह से पार्टी का साथ छोड़ा, उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने सोनिया और राहुल के रणनीतियों पर सवाल खड़े किए और यहां तक देखने को मिला कि राहुल और सोनिया पार्टी को बचाने में पूरी तरह विफल होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद के बाद अब न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि कई अन्य नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें अब सामने आ रही हैं। यानी कि देखा जाए तो अगर जिस तरह से सचिन पायलट के अलावा और अन्य कई नेताओं को कांग्रेस ने किनारे लगा दिया है, यही बात अब अन्य नेताओं को भी पसंद नहीं आ रही। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद ब्राह्मणों का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे और ऐसे में प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जितिन प्रसाद को किनारे लगाया, यही बात जितिन को पसंद नहीं आई और उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। यानी कहा जाए तो जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद अब कई तरह से कांग्रेसी नेताओं के अंदर पूरी आत्मविश्वास की स्थिति देखने को मिल रही है। यानी कि जो कांग्रेसी नेता हैं वो फिलहाल इस इंतज़ार में हैं कि अगर उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और अगर पार्टी में उन्हें मान सम्मान मिलता है तो ही वो पार्टी में रुकेंगे, नहीं तो वो पार्टी का साथ छोड़ने में देर नहीं लगाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है, आगामी समय के अंदर कई बड़े बड़े चुनाव होने वाले हैं। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके साथ ही साथ आगामी समय के अंदर साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी महत्व रखता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी दिखती नजर आ रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने अभी तक अपना मनमाना रवैया अपनाया और पार्टी के अंदर राहुल और प्रियंका को ज़्यादा अहमियत दी, यही बात कांग्रेस के अन्य सीनियर लीडर्स को ना तो पसंद आई और ना ही पार्टी के नेताओं को, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो राहुल और प्रियंका ने ही मोर्चा संभाल रखा है। और जिस तरह से राजस्थान में बार बार सचिन पायलट को दरकिनार किया जाता रहा है, ऐसे में सचिन पायलट के सब्र का बांध भी अब टूटता दिखाई दे रहा है। यानी कि सचिन पायलट ने अब पूरी तरह से फैसला कर लिया कि अगर आगामी समय के अंदर
उनके जो समर्थक हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती और खुद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वो पार्टी का साथ छोड़ देंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो क्या बीजेपी में जाने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सचिन पायलट को बीजेपी में क्या बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट ने फिलहाल इन बातों से इनकार किया है कि बीजेपी के कोई भी नेता उनके संपर्क में। ये जरूर वो कह रहे हैं, फिलहाल वो ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि पार्टी में वो कांग्रेस में ही रहें और उनकी मुश्किलों को दूर किया जाए। लेकिन जिस तरह से सोनिया और राहुल फिलहाल एक अलग रणनीति नज़र आ रही है उनकी, और जिस तरह से गहलोत को नाराज़ नहीं करना चाहते, ऐसे में अगर सचिन नाराज़ होते हैं तो पूरी तरह कांग्रेस बिखरती चली जाएगी और कांग्रेस को संभाल पाना अब आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट, और सबसे बड़ी बात तो है कि सचिन पायलट ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सचिन पायलट ने एक तरफ अशोक गहलोत को घेरा, दूसरी तरफ सोनिया गांधी को घेरा और खुलकर अब बगावत करते दिखाई दे रहे हैं। यानी सचिन पायलट को देखकर ऐसा लग रहा है तेवर बिल्कुल बदल चुके हैं और जो उनका गुस्सा था पूरी तरह फूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सचिन पायलट काफी समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब पार्टी में उन्हें बड़ी जगह दी जाएगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट की वजह से राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति काफी हद तक मजबूत हुई है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि न सिर्फ सचिन पायलट के समर्थक उनके साथ खड़े, बल्कि प्रदेश की जनता भी उनके साथ खड़ी दिखती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात जो है वो सचिन पायलट जो है इस वक्त पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट के को साधने के लिए बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ खबरें यहाँ तक भी सामने आ रही है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों को अपनी तरफ लाने के लिए कोशिशें अंदर खाने की जा रही हैं और बड़ी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट को किसी भी वक्त अपनी तरफ खींच सकती है बीजेपी, बड़ा ऑफर दिया जा सकता है। और खबरें यहाँ तक की भी हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में जाते हैं तो मुख्यमंत्री चेहरा वही बनेंगे। तो ऐसे में तमाम तरह के सियासी अटकलें लग रहे हैं और देखना यह होगा कि सचिन कांग्रेस में रहते हैं या पार्टी का साथ छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।